नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। नीमच नगर पालिका में पार्षद एक के बाद एक चर्चाओं में दिखाई दे रहे हैं। पहले साबित मसूदी जो है कांग्रेस की रानी साबित मसूदी के पति जो है साबित मसूदी, वो एक लोकायुक्त की कार्रवाई के कारण चर्चाओं में दिखाई दे। उसके बाद में एक बार फिर भाजपा की पार्षद जो है किरण शर्मा चर्चाओं में दिखाई दे रहे। उन पर जो कॉलोनी के मामले को लेकर कॉलोनाइजर जो है शुभम खंडेलवाल जो है कॉलोनाइजर के पुत्र जो है शुभम खंडेलवाल और अंतिम नागदा ने आज श्रेष्ठा होटल कर्नावटी में प्रेस वार्ता करी। प्रेस वार्ता के दौरान एक ऑडियो भी मीडिया के सामने प्रस्तुत करा जिसमें किरण शर्मा पर पैसों को लेकर ब्लैकमेलिंग करने और प्लाट मांगने को लेकर अनावश्यक रूप से परेशान और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। चले सुनते हैं, पहले सुनाते हैं ये क्या है ऑडियो और क्या है इसकी सच्चाई। मेरी बात सुनो, आप तो ऐसा काम करो कि मेरा भी सम्मान रह जाए, आपको भी लगे कि हाँ सही। सुनो, मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूँ, आप क्योंकि हर जगह सब काम करवा रहे हो ना, तो आपको सब मालूम। तो मैं बोलूंगी तो वो भी कितनी लगी। मैं क्यों बोलूँगा यार, आपको एक इशारा एक फिगर तो देना पड़ेगा ना। फिर ये हो जाए फिर बात का पैसे की बात नहीं करे, आपको प्लॉट दे दो। पैसे में तो लगता है अरे इन्होंने पैसे लिए तो पैसे मत दो, प्लॉट दे दो भाई। जनप्रतिनिधि को भले आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है ना, प्लॉट की हानि कर सकते सुनो भले लीगल नहीं प्लॉट की तो हानि, बात पैसों में ही होगी। प्लॉट की हानि क्या बात पैसों में? आप उस हिसाब से आप सामान जमाना का आप खुद ही बता दो कि चलो ठीक है। तो प्लॉट तो सम्मानजनक आप बता दो कि मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए जो हमारे हिसाब से जो क्या बोलूँ मैं आपको यार, आपको सब पता है अंतिम जी, आप बहुत समझदार अरे हो। सब समझदार तो है आप ना, बहुत समझदार हो। आप है ना बाल की खाल निकाला था, आप पानी को आपको सब पता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज वो तो मेरे को भी बोलोगे तो आप खुद मेरे को बोल दोगे किरण जी आप समझदार हो, मैं खुद जानता हूँ। जादू जी अपन सब लोग काम कर रहे हैं ना, अपन लोगों के साथ में आपकी कभी हेल्प नहीं करी क्या? आपके मकान में कितनी हेल्प करी? एक बात मैंने आपके मकान में कितनी हेल्प करी? आपका मकान का 8 लाख रुपए अगर मैंने किए ना भैया, तो आपने मेरी हेल्प नहीं करी, उसके बदले मैंने आपका काम किया। नहीं जादू जी जो काम 10 लाख में नहीं हो रहा था वो आपका 2 लाख रुपए में हुआ, तो कोई आप मेरे को ऊँची से नीचा मत दिखा। उससे भी 5 लाख दिए, ये नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। 5 लाख की हेल्प हमने भी नहीं, ये नीचा दिखाने वाली बात कर रहे हो आप। हमने पैसे दिए, आपने हमारा 50,000 भी बाकी रखा हो तो बोलो कि 50,000 बाकी रखा। मकान की आपने एक मुश्त पैसे लिए हमने। नहीं वो कम से कम अपना सुबह कैंसिल हो गया था, 6 महीने ऊपर हो गया था। वो बबलू त्रिपाठी का बना, तो वो बबलू भैया का प्लॉट, वो आपका नहीं था, आपका नहीं था, मैं तो काम बोल रही। और भैया एक 50,000 रुपए भी हमने ड्यू नहीं रखे। अरे ड्यू नहीं वो आप ये चीज बोल ही नहीं सकती हो। आपको ये कहते आप मेरे को नीचा दिखा रहे हो फिगर बताओ। तो मेरे फिगर से मतलब फिगर बता दो आप। तो मैं क्या बोलूँ, मैं आप बोलो फिगर तो क्या हुआ? नहीं मैं तो बोलूंगी नहीं, इनको तो सब पता है, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज इनको मालूम है, कहाँ कितना देना, कहाँ से कितना लेना है, कहाँ से किसको कैसे मैनेज करना है। ये कोई नई बात तो यही नहीं कि नए। एक बात बताऊँ, अगर ये नए करते ना, जैसे कोकू ने नया डाला, ठीक है ना, तो मेरे को पता है कोकू ने नहीं डाली, इसलिए मुझे मालूम है। कोकू की पूरी अंडरवर्ल्ड है, उसमें तो कागज ही नहीं है। उसने बिना उसकी मेरे को समझा दिया, उसने पहले करके बुला के करवा दिया। जादू तो मेरे को बोलना भी नहीं पड़ा, यकीन मानोगे आप? इसको इंसान बोल। और मैंने कहा, मैंने कहा चल जा सब कर तू, मैं बैठी मैं खड़ी हूँ, कहाँ लगता है क्या लगता है मैं बताती हूँ। बस उसको वो समझदार है, उसने पहले कर दिया। मेरी बात सुनो, मेरे को आपने उसको कैसे ब्लेम कर सकते हैं? इल्लीगल काम को वैलिड कर लो, नहीं वैलिड काम को आप अनवैलिड कर रहे हो, यही कहना। अब ये बात तो यही ज्यादा बात करेंगे तो आप फिगर बताओ ना, मैं फिगर तो बताओ। आप अनलीगल लीगल की बात करो। देखो नहीं ये तो लीगल और अनलीगल तो मेरा एक लेटर लगेगा ना, सब अनलीगल का लीगल हो जाए। वो तो फिर वो लीगल का अनलीगल हो जाए। वो तो कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, मेरे को आज के बाद अनलीगल और लीगल मत समझो। मेरी बात सुनो, वो समझाने वाली बात नहीं। आपने कहा मेरे पास सारे कागज लीगल है ना, कोकू के अनलीगल है। अरे हम तो लीगल को भी अनलीगल बना देंगे, खाली एक लेटर ही जाता है। लेटर जाता, आप में इतना पावर है कि आपका लेटर का पावर है, वो मान रहा हूँ, वो नहीं कह रहा हूँ। मान रहे हो ना? मेरी बात सुन लो, आपके पास कॉलोनी है, सुनना भैया, बाकी मैं कोई इल्लीगल काम, लेकिन मैं लेने जाऊंगी और बोलूंगी कि ये गरीबी रेखा में आता है, मेरे को दो। आपके पास पावर है, आप नहीं दोगे, वो दोगे क्या? उस समय आपका पावर चलेगा कि कॉलोनी मेरी है, मेरी मर्जी हो उसको दूं, मैं गरीब को दूं, नहीं तो मैं किसी को भी दूं। उस समय आपका पावर लग जाता है, ये दिक्कत है। पावर समझना तो ये बोलेंगे तो पता चलेगा ना यार। मैं क्या बोलूंगी? मैंने तो कहा कि एक प्लॉट दे दो,
अब प्लॉट देने के लिए तैयार नहीं है तो उस हिसाब से आप खुद ही आकलन लगा लो। तो अपन जितना बोलेंगे प्लॉट तो 30 लाख का हो रहा है, अंदर हो रहा है। प्लॉट तो 30 लाख का हो रहा है। आप 30 लाख मैं भी नहीं बोलूंगी। हाँ 30 लाख का हो रहा है। 30 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा काम तो है नहीं मेरा, इतना बड़ा काम तो है नहीं कि मैं 30 लाख का प्लॉट दूं। पहली बात तो ये, हाँ मैंने एक इतना बड़ा काम, मैंने यही बोला आपको कि जो भी हो एक उदाहरण दिया। आप फिगर तो आपको बोलना पड़ेगा। मैं बोलूँ प्लाट दो तो क्या आप प्लाट दे दोगे? आप दे दोगे क्या? नहीं दोगे। और अपन तो बिजनेस ठीक से ही बात करो ना। आप तो आगे भी कोई काम हो तो बताओ ना, मैं मना कर ही नहीं रही। आप तो कह दोगे किरण जी मेरे यहाँ ये करवाना है, मैं तैयार हूँ करने के लिए। भाई ट्यूनिंग तो देखो ऐसी बैठती है। आज सारे ठेकेदारों को पता है ठेकेदार आके कर रहे हैं। आप तो कुछ भी मत करो। वो जीजा को फोन लगा, उसको गर्ग को, कौन अग्रवाल समाज के जी है ना, उसको फोन लगा। हाँ गोपाल, उसको क्या जरूरत है जो मेरे से बात करेगा, मेरे से फोन लगा के बोलेगा। एजीएम के वहाँ बैठ के मैंने करवाया। और वो अनिल माली से पूछ लेना कि जब आपकी फाइल गई ना, उससे पूछ लेना, कछावा से पूछ लेना कि जब आई ना तो उन्होंने सबसे पहले मुझे फोन लगाया इसकी इस वाले की। बोले मैडम अब इनकी अनुमति अब आई, क्योंकि ये चीजें लोग कब से ही ले आए आपको पता नहीं, लेकिन आपको पीछे कितने लोग आते हैं आपको। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कोई काम चालू करा ही नहीं, उनको करने दो। हाँ देखो क्या है कि वो भी अपने वाले। जैसा कि आपने सुना किस प्रकार का ऑडियो है जिसमें बातचीत को लेकर आज, हालांकि इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं शिकायतकर्ता के आरोप जो हैं उनका कहना है कि उन्हें 5 साल से परेशान किया जा रहा है। ये ऑडियो जो है शिकायतकर्ता का कहना है कि ये ऑडियो पुराना ऑडियो है। हालांकि अभी भी कॉलोनी में रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है, जिसको लेकर उन्होंने अब नगर पालिका के नोटिस के बाद प्रेस वार्ता करी। चले सुनते हैं क्या कुछ कहना है प्रेस वार्ता करने वाले शिकायतकर्ता का। भैया ये मुद्दा ये था क्योंकि जो हमारी जो कॉलोनी है, वृंदावन कॉलोनी, जो हमारे द्वारा काटी गई थी, मेरे पिताजी जो देवेंद्र जी खंडेलवाल है और अंतिम जी जैन, उनके द्वारा त्रिदेव ग्रुप के अंदर जो कॉलोनी आती है उस पर जो रास्ते का जो विवाद चल रहा था, उसी के सिलसिले में प्रेस वार्ता रखी गई थी। उसके जो हमारे झूठे आरोप हमारे पर लगाए जा रहे हैं, जो माननीय के हमारे जो आरोप लगाया जा रहा है, उसके सामने सारा खंडन करा है पूरा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इसके बारे में प्रेस वार्ता रखी गई थी। आपको ब्लैकमेलिंग को लेकर भी और प्लाट की मांग को लेकर भी किसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, क्या कुछ मामला है? जी, ब्लैकमेलिंग और जो प्लाट के दबाव के बारे में जो मामला है, वो जो वार्ड क्रमांक 14 की जो पार्षद है श्रीमती किरण शर्मा, उनके द्वारा हमको दबाव बनाया जा रहा है। पैसों की मांग की जाती है आए दिन, पिछले 5 वर्षों से करी जा रही है। तो उसकी रिकॉर्डिंग और जो सब कुछ चीज़ें आपको मैंने प्रूफ के बारे में बताई है। रिकॉर्डिंग में किस तरह की बातों का उल्लेख है? रिकॉर्डिंग में प्लॉट का उल्लेख है कि आपके जो सारे लीगल कार्य, जो लीगल कॉलोनी है, उसको मैं एक लेटर लगा के इसको इलीगल कर दूंगी, ये उन्होंने हमको धमकी दी जाती है। और हमको बोला जाता है कि मतलब कि आपके जो ये जो सारे कार्य है, जो आने वाली जो कॉलोनी है, उसमें भी पैसों की मांगी जाती है, 5 लाख रुपये की राशि मांगी जाती है, प्लॉट की मांगी जाती है। ये 14 मिनट की जो रिकॉर्डिंग है, ये मामला अभी का बताया जा रहा है ब्लैकमेलिंग का, या पुराना मामला है, क्या कुछ है? ये जो है मामला है पहले का, जो पहले का मामला है, जब जो रिकॉर्डिंग आपने सुनाई है। हाँ। ये सारे जो रिकॉर्डिंग और बाकी जो धमकी जो हमको दी जा रही है अभी के टाइम में, वो जो रास्ते का जो मामला है, 10 लोगों को बुला के हमको धमकी दी जा रही है। 14 मिनट की रिकॉर्डिंग है, ये किस मामले को लेकर कब की रिकॉर्डिंग है, कितनी पुरानी है? ये रिकॉर्डिंग इसी टाइम की है, मतलब इसी बीच की 5 वर्षों के बीच की रिकॉर्डिंग है। वहीं पूरे मामले में पार्षद जो है किरण शर्मा ने कहा है कि इस प्रकार के फर्जी ऑडियो वायरल किए जा रहे हैं, उनके द्वारा कोई पैसों की मांग नहीं की गई। लगातार वो जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं और अगर रास्ते को लेकर कोई विवाद है तो अपने दस्तावेज पेश करे। जो गलत है वो गलत रहेगा, जो सही है सही रहेगा। लगातार वो जनहित के मामले उठाती रहेगी। देखिए ऐसा तो होता नहीं है। अगर आपने लीगल कर रखी है तो उसको अनलीगल होता नहीं है, और अगर कोई अनलीगल है तो उसको लीगल कर नहीं सकते हैं। यदि टीएनसी से नक्शा अप्रूवल है और अगर आपके पास नक्शा है टीएनसी का, तो आप वो लाइए, उसके बाद आगे बात होगी। सवाल ये है, ऑडियो आप ही का है, आपने देखिए मेरी आवाज में, मेरी बात सुनिए, आज शिवराज मामा थे, उनकी आवाज आपको पता है कि कितने ही लोग उनकी आवाज को टैप करके और बता देते थे। तो ऐसी आवाज किसी की भी किसी भी सॉफ्टवेयर से और ऐप से बदली जा सकती है और कही जा सकती है। जरूरी तो नहीं है कि मैं ही हूँ। देखिए ये 5 प्लॉट 5 लाख और 5 वो प्लॉट वाली बात तो मेरी समझ से बाहर है, और मैं इस बात को कतई नहीं मानती हूँ कि ऐसी कोई डिमांड मेरे द्वारा की गई है और ना ही की जाएगी। रही बात यह है कि जो सही है उस सही के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी। मैंने रास्ता रुकाया है, उसको लेकर वो मुझसे बहुत सारे लोगों से दबाव बनवा रहे हैं और मुझे कहीं बहुत सारी चीज़ों की धमकियाँ आ रही है जिसे मैं नहीं बता सकती।